फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें मॉक टेस्ट 2 के आगे के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द एलसीएम ऑफ द नंबर 3.5 एंड 0.77। तो देखो कैसे निकालते हैं एलसीएम। इसको आप 35/10 लिखो और इसको 77/100, है ना। अब जब भी फ्रैक्शंस में होता है तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर्स का न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो ये है 7 × 5 और ये है 7 × 11। तो एलसीएम आ गया ऊपर न्यूमरेटर का 7 × 5 × 11 और 10 और 100 का एचसीएफ हो गया 10। तो बस 7 5 35 इंटू में 11/10 कितना हो गया 385/10 मतलब 38.5। 38.5 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर बेस एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इंटू स्मॉलर सॉलिड कोन्स ऑफ इक्वल साइजेज ऑफ हाइट। देखो क्या बोल रहे हैं, एक बड़ा सा कौन है उसको इक्वल साइज के छोटे छोटे कोनों में डिवाइड कर दिया है, कॉन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बना दिए उसे। तो कितने कॉन्स बनेंगे, तो दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। 1/3 पाई तो कॉमन है, कट जाएगा। R², R कितना है 15 इंटू में 15 इंटू में 20। ये है बड़े वाले कौन की वॉल्यूम और नीचे छोटे वाले एक कौन की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। 1/3 पाई R² मतलब 15 इंटू 15 और दोनों 1.5 था ना, तो ऊपर 10 इंटू 10 इंटू में हाइट कितनी है 25 इंटू में इसका 10। 2.5 था ना, सीधा 25 लिखता है। 15 से 15 कैंसिल, 25 4 द 100 तो कितना हो गया ये 4 2 ज़ा 8, साथ में 2 0। 800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, a man sells 2 articles for rupees 3960 each. He gains 32% on the first but loses 12% on the next. देखो आप मान लो सीपी जो है वो 100 है दोनों का, तो एसपी कितना हो गया 132 और 88। 32% का गेन हो रहा है तो 132 एसपी हो गया और यहाँ पे 12% का लॉस हो रहा है तो एसपी कितना हो गया 88। बट उन्होंने बोला एसपी सेम है। एसपी सेम करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप इसका रेशियो निकालो। 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। 3:2 आ गया। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, उसको 3 से मल्टीप्लाई। तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई। तो 132 इंटू 2 कितना हो गया 264। ये भी कितना हो गया 264। अब हमारा एसपी हो गया 264 और 264 और सीपी हो गया 200 और 300। तो टोटल सीपी हो गया 500, टोटल एसपी हो गया 4 4 8 6 6 12 का 1 528। तो 28 का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी है। 28 का प्रॉफिट कितने पर 500 पर इंटू में 100%। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25 बचा कितना 3, 5 6 ज़ा 35.6% इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये तो इस तरीके से हो गया। क्या इसका कोई फॉर्मूला भी है? यस, वी हैव अ फॉर्मूला ऑल्सो। देखते हैं। फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी हो रहा है उसका फॉर्मूला है 100 इंटू में x + y प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या हो गया 32, y क्या हो गया -12, है ना। लॉस है तो माइनस में जाएगा। तो 100 इंटू में 32 माइनस 12 कितना हो गया 20, प्लस 2 इंटू में 32 इंटू में -12 अपॉन में 200 प्लस 32 और यहाँ पे -12। तो ये हो गया 2000 माइनस में 12 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 इंटू में 12 12 4 ज़ा 48, 8 यहाँ 4 है 12 6 ज़ा 72 और 4 76 माइनस 768 अपॉन में 220। तो ये हो गया 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 2 2 3 2 अपॉन में 220। क्या कर रही है 1 2 3 2 सॉरी 1 2 3 2 अपॉन में 220। 11 2 ज़ा 22, 11 साथ में 0 का 0, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। आंसर आ गया 5.6, है ना। चाहे आप किसी भी मेथड से कर लो, फॉर्मूला लर्न रहते तो फॉर्मूला लर्न कर लो, नहीं तो वो अपना नॉर्मल मेथड तो है। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन ड्राइव्स एट द स्पीड ऑफ 62.4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मीटर डज ही कवर्स इन 10 मिनट्स। देखो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अच्छा, अगर आप आंसर देखो तो मीटर्स में है ना, मीटर्स पूछा है। तो 624 इंटू में 1000 मीटर्स, है ना। 6
62.4 इंटू 1000 मीटर 60 मिनट में। 10 मिनट में निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दो बस। 6 1 6, ना जाने के 0, 6 4 24। तो ये 10.4 हो गया। 10.4 मतलब 10400 मीटर्स। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। अ टाइपिस्ट टेक्स 40 मिनट्स टू टाइप 2 पेजेस। देखो 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते थे, एक पेज टाइप करने में 20 मिनट, 117 पेज टाइप करने में 117 गुना में 20 कितना हो गया? 0 का 0, 7 दूनी 14 का 1, 2 एकम 2 3, 2340 इज द राइट आंसर। 2340 minutes is the right answer. Question number 16. Find the simple interest on rupees 900 at an interest rate of 3% per month. देखो 900 पे 3% पर मंथ, इतना हर महीने मिल रहा है। कितने महीने के लिए निकालना है? 3 के लिए बस। 6 9 9 9 81, तो 81 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17. प्रवीण बोट सम रूलर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 180 फॉर अ डजन। प्रवीण ने कुछ रूलर्स मतलब फुट्टे खरीदे 180 रुपये के 12, और उनको एक को 39 में बेच दिया। तो पहले आप देखो एक उसने कितने का खरीदा? 180/12 का। 12 1 12, 12 5 60। एक रूलर खरीदा 15 रुपये का, तो उसने और बेचा कितना? 39 का। तो CP हो गया 15, SP हो गया 39। प्रॉफिट कितने का और है? 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 15 पर। इंटू में 100%। 3 5 15, 3 8 24, 5 20 8 to the 160% का प्रॉफिट हो गया हमें। 160% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. टू स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन द अदर। समझ लो एक के x है तो दूसरे के कितने हो गए? x + 8। और उन्होंने बोला जिसकी x + 8 है ना, एंड हिज मार्क्स फॉर 66% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स, तो 66% ऑफ 2x + 8, x + 8 कितना हो गया? 2x + 8, 33, और ये हो गया 50, 50 इधर मल्टीप्लाई में आ गया 50x + 8 5 400 इज इक्वल्स टू 66x प्लस 8 3 24 का 4 यहाँ 2 है, 8 3 24 और 2 26। 264 इधर माइनस में आया, कितना बचा? 136 इज इक्वल्स टू 16x। x की वैल्यू आ गई 136/16। अब हमें निकालना क्या था? सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। काट देते हैं। 8 2 16, 8 1 8, बचा कितना? 5 8 7 56, 17/2 हो गया। तो 2x + 8 की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू 17/2 + 8, 2 से 2 कैंसिल, 17 और 8 कितना हो गया? 25। तो दोनों के मिला के कितने नंबर आए हैं? 25। चेक कर लेते हैं। यस, 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। देखो वो क्या कह रहे हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू में m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इसको इक्वालिटी में करने के लिए क्या होगा? हमें एक स्केलर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको हमने मान लिया k, m1 m2/d²। तो f कितना दिया है उन्होंने? 100 न्यूटन। के हमें नहीं पता। m1 कितना है? 5, दूसरा m2 भी कितना है? 5। d डिस्टेंस कितना है? 2, 2 इंटू 2, 5 5 25, 25 4 100। तो k की वैल्यू आ गई 2 2 4, 4 और 4 16। अब उन्होंने हमें बोला क्या? फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू मासेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 4 मीटर। अब आपको f की वैल्यू निकालनी है। अगर डिस्टेंस जो है वो है 4 मीटर, तो k कितना है? f इज इक्वल्स टू k कितना है? 16। m1 कितना है? 5, m2 भी कितना है? 5। d डिस्टेंस कितना है? 4 इंटू 4, कट गया, आंसर आ गया 25 न्यूटन। 25 न्यूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. आनंद कैन कम्प्लीट अ जॉब अलोन इन 18 डेज। आनंद जो है वो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। भुवन उसी काम को 9 डेज में, और चीमा उसी काम को कर सकती है 6 डेज में। ले लेते हैं हम टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम 18। तो अनुभव जो है वो एक दिन, आनंद जो है वो एक दिन में कितना काम करे? 1 यूनिट। मतलब भुवन एक दिन में 2 यूनिट, और चीमा जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है। आनंद जो है वो रोज़ काम करते हैं, लेकिन जो भुवन और चीमा है वो एक एक दिन आकर आनंद के साथ काम करते हैं। पहले आ रहा है भुवन, तो पहले दिन आनंद और भुवन मिलके करते हैं 3 यूनिट काम, प्लस दूसरे दिन आनंद और चीमा मिलके करते हैं 4 यूनिट काम। तो 2 डेज़ में 7 यूनिट काम हो जाता है। तो 4 डेज़ में कितना होगा? 7 यूनिट हो रहा है ना। 4 डेज़ में कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 यूनिट काम हो गया। अब
फिर से आनंद और भुवन की बारी आएगी। 5वें दिन तक कितना काम हो जाएगा? 5 डेज में 14 + 3 17 यूनिट काम हो गया। डे नहीं, यूनिट्स। ठीक है, कितना यूनिट काम हो गया? 17 यूनिट्स। अब क्या बचा? सिर्फ 1 यूनिट काम। अब वो 1 यूनिट कौन करेगा? आनंद और चीमा मिलकर करेंगे। तो देखो 4 यूनिट काम करने में लगते हैं 1 डे, तो 1 यूनिट काम करने में कितना लगेगा? 1/4 डे। बस 5 दिन और 1/4। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।